तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार त्रिकाल दर्शन सिद्धि प्राप्त की जाती है और किस प्रकार छोटे छोटे त्रिकाल दर्शन सिद्धि के जो प्रयोग होते हैं उनका इस्तेमाल करते हुए भी आप अपने जीवन में अपने भूत भविष्य और वर्तमान को जान सकते हैं। वैसे एक बात और आपको बता दें कि यह जो सिद्धि होती है ये काफ़ी सारे लोगों में ऑटोमेटिक होती है, यानी कि आपने ऐसे लोग भी अवश्य ही देखे होंगे जो ये कहते हैं कि ऐसा होने वाला था, यह हमें पहले ही पता था, यह हमने सपने में देख लिया था। तो ऐसे लोगों के पास ऑटोमेटिक ही त्रिकाल दर्शन सिद्धि होती है, लेकिन इसकी इस्तेमाल कैसे करना है, इन संकेतों को किस प्रकार समझना है, इस बारे में संपूर्ण ज्ञान ना हो पाने के कारण वो इस ऑटोमेटिक विद्या का लाभ भी नहीं उठा पाते हैं। बल्कि काफ़ी लोगों में तो ऐसी भी शक्ति ऑटोमेटिक होती है कि वे अपने पितरों से, अपने कुल देवी से, अपने कुल देवताओं से बात भी कर पाते हैं। यह भी त्रिकाल दर्शन सिद्धि के ही अंतर्गत आता है। तो आपको बता दें कि किस प्रकार यह प्रयोग कर सकते हैं और किन किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से संकेत आपको फॉलो करने हैं। लेकिन उससे पहले भगवान शिव को नमस्कार आप अवश्य कर लें, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखें, जिससे इसी प्रकार की खास वीडियो आपको समय पर और सबसे पहले मिला करे। तो दोस्तों आपको बता दें कि वैसे तो मंत्र साधनाओं में बहुत सारी ऐसी साधनाएं होती हैं जिनके माध्यम से त्रिकाल दर्शन सिद्धि प्राप्त हो जाती है। त्रिकाल का मतलब है यानी कि तीनों काल को देख सके। भूत भविष्य वर्तमान तीन काल होते हैं जिन्हें वह व्यक्ति आसानी से भांप लेता है, देख लेता है। देखने का मतलब यह नहीं होता है कि उसने आंखें बंद करी और उसे टीवी की तरह बिल्कुल अंदर साफ साफ दिखाई देने लग जाता है, बल्कि ऐसा होता है कि जैसे ही वह आंखें बंद करता है कोई ना कोई शक्ति उसे सब कुछ बिल्कुल बताती चली जाती है और बस फिर वह वही चीजें बता देता है। आपको ये भी बता दें कि जो तीसरा नेत्र होता है वह हर एक इंसान का टीवी की तरह कार्य करता है। जैसे आप आंखें खोलकर देखते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से तीसरा नेत्र भी पूरी तरह से सक्षम होता है कि अंदर टीवी की तरह देख सके। आपने खुद भी इस चीज़ को काफ़ी बार रियलाइज खुद किया होगा कि जब आप आंखें बंद करते हैं तो लोगों के चेहरे आपको बिल्कुल साफ साफ नज़र आते हैं, या फिर कुछ चीज़ें आपको ऐसी नज़र आती हैं जो बिल्कुल क्लियर टीवी की तरह, पिक्चर की तरह दिखाई देती हैं, जबकि आंखें बंद करने के बाद बिल्कुल अंधेरा होना चाहिए। लेकिन काफ़ी लोगों के पास ऐसी सिद्धि या ऐसी शक्ति ऑटोमेटिक होती है कि उन्हें टीवी की तरह अंदर ही अंदर दिखाई देने लग जाता है, जबकि अंदर कोई भी आंख नहीं होती है। तो ये सारा कमाल तीसरे नेत्र का, थर्ड आई का होता है, जो कि हर एक इंसान के अंदर मौजूद रहती है। काफ़ी लोगों की थोड़ी बहुत जागृत रहती है, काफ़ी लोगों की बिल्कुल भी जागृत नहीं रहती है। जिन लोगों की बिल्कुल भी जागृत नहीं रहती है उन्हें आंखें बंद करके घोर अंधेरा, काला अंधेरा ही दिखाई देता है, क्योंकि उनकी अंदर की आंखें बिल्कुल बंद होती हैं। इसीलिए अगर तराटक का प्रयोग किया जाए, तराटक प्रैक्टिस किया जाए, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि दीपक जलाकर अगर उसे एक टुक लगाकर देखा जाए और फिर आंखें बंद कर उस प्रकाश को पकड़ा जाए तो इससे भी तीसरा नेत्र जागृत हो जाता है। या फिर किसी भी चीज़ पर, कोई उजाले की चीज़ है जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, आप इस पर थोड़ा थोड़ा तराटक करके अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाकर अपने त्रिनेत्र को जागृत कर सकते हैं। त्रिकाल दर्शन के लिए यह जागृत होना बेहद आवश्यक होता है। इसीलिए भगवान शिव के जो साधक होते हैं उनका तीसरा नेत्र अपने आप ही जागृत होता है। भगवान शिव के जो परम साधक होते हैं उनके पास अपने आप ही यह त्रिकाल दर्शन सिद्धि होती है, जिनको सिर्फ चेहरा देखकर ही वह भूत भविष्य वर्तमान पता लगा लेते हैं, बल्कि बात करते करते भी वह हर चीज़ों को, हर बातों को भांप लेते हैं, समझ जाते हैं और जान जाते हैं। त्रिनेत्र जिस भी व्यक्ति का जागृत होता है तो ऐसे व्यक्ति के जो सेंस होते हैं, समझने की शक्ति होती है, वह आम इंसान से काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, काफ़ी ज़्यादा विकसित होती है। लेकिन आप ये बात ध्यान रखें कि त्रिकाल दर्शन साधना करने के लिए इसके कुछ नियम मानना बेहद आवश्यक है, जो आने वाले वीडियोस में हम इस साधना की विधि भी आपको बताएंगे और इसके संपूर्ण नियमों को भी आपको ज़रूर ही समझाएंगे कि किस प्रकार ये सारी चीज़ें आपको करनी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यह चीज़ आप में थोड़ी बहुत डेवलप हो जाए और खुद प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको तराटक प्रैक्टिस करना है। बस इसी से आपको भूत भविष्य वर्तमान की थोड़ी बहुत झलक अपने आप ही दिखाई देने लग जाएगी। आपको केवल इतना करना है कि एक दीपक जलाकर रोज शाम के समय जब सूरज ढल जाता है उस समय उस दीपक पर ओम बोलते हुए तराटक आपको करना है। आंखें बंद करके
फिर उसे अंदर ही अंदर देखना है। यानी कि जैसे आप उस दीपक की लौ को देखेंगे तो यही लौ बिल्कुल तीसरे नेत्र में रिकॉर्ड होती चली जाएगी। लगातार कम से कम 5 से 10 मिनट तक अगर उस लौ को देखेंगे और उसके बाद आंखें बंद करेंगे तो जो घोर अंधेरा आपको दिखता था उसकी जगह अब आपको एक दिव्य प्रकाश नजर आने लग जाएगा। बस फिर आपको ये करना है कि उस दिव्य प्रकाश को लगातार देखते ही चले जाना है और जैसे जैसे वह ओझल होता है, क्योंकि अपने आप ही फिर यह ओझल भी होने लग जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की शक्ति इतनी प्रबल और प्रचंड नहीं होती है कि उस दिव्य प्रकाश को पकड़ सकें। तो उस समय जब यह ओझल हो जाता है दोबारा से फिर आपको दीपक पर तराटक करना है। ऐसा करने से उस व्यक्ति में त्रिकाल दर्शन की सिद्धियां अपने आप ही लौटने लग जाती है। भगवान शिव ने हर एक इंसान को यह शक्ति देकर भेजा होता है, लेकिन अगर खास साधनाएं कर ली जाएं तो इससे इस विद्या की प्राप्ति संपूर्ण रूप से हो जाती है। तो अगर आप इस प्रकार से रोज तराटक एक दीपक पर करते हैं, भगवान शिव की फोटो पर घी का दीपक अवश्य रोज जलाना है, क्योंकि भगवान शिव को प्रसन्न करना, उनकी कृपा प्राप्त करना बेहद आवश्यक इस साधना के लिए जरूरी होता है। तो ये सब चीजें आपको करनी है। उसके बाद आप में अपने आप ही भूत भविष्य वर्तमान देखने की शक्ति आने लग जाएगी। आप खुद ही सभी चीज़ों को समझने लग जाएंगे और जो चीज़ें होने वाली होंगी इनके संकेत आपको खुद ही पता लगने लग जाएंगे। अब ये किसी भी प्रकार से हो सकता है, जैसे कि सपने के माध्यम से या फिर आंखें खुली में भी आपको अपने आप ही आभास होने लग जाएगा कि ये ऐसा होने वाला है। तो बस किसी को और अधिक एडवांस लेवल पर करते हैं तो इससे क्लियर दिखता है, लेकिन इसकी झलक आपको थोड़ी थोड़ी अवश्य ही मिलने लग जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि इस शक्ति का इस्तेमाल किसी सवाल को जानने के लिए आप करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आपको केवल इतना करना है कि बरगद का पत्ता तोड़कर लाना है। बरगद के पत्ते पर आपको धतूरे के फल के रस से अपने सवाल को गूलर की लकड़ी से लिखना है और इस पत्ते को फोल्ड करके अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाना है। उसी रात उसी सवाल का जवाब आपको निश्चित रूप से एक स्वप्न के माध्यम से सब कुछ पता चल जाएगा। इसी शक्ति को, इसी सिद्धि को आप किसी भी मृत व्यक्ति से बात करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे पितर हो या कोई भी योनि का कोई भी शक्ति हो। आप किसी से भी इस शक्ति का इस्तेमाल करते हुए बात कर सकते हैं। यह जितनी भी जानकारी हमने आपको बताई है यह तंत्र के अंतर्गत आती है, जो कि त्रिकाल दर्शन के बारे में होती है। काफी लोगों ने हमसे इस बारे में पूछा है कि भूत भविष्य और वर्तमान देखने के लिए कृपया आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि किस प्रकार यह सभी चीजें कार्य करती हैं, किस प्रकार आप अपने अंदर भी बड़ी आसानी से इसे विकसित कर सकते हैं और थोड़ी बहुत झलक खुद भी अवश्य देखकर प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे ही आप इस प्रयोग को करना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि आपको अगले दिन से ही आभास होने लगे, और ये भी हो सकता है कि आपको कम से कम 1 महीना लग जाए। लेकिन आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है, क्योंकि तराटक बिल्कुल एक प्योर साइंस है जो पूर्ण रूप से कार्य करती है। अगर बिल्कुल सही विधि से इसे किया जाता है तो उस व्यक्ति को निश्चित ही वह प्राप्त होता है। और ये आप खुद भी करके देख सकते हैं। अभी आप एक घी का दीपक जलाकर उस पर स्वयं तराटक करके देखें, और रात को स्वप्न में अगर आप पहले से ही बहुत ज़्यादा अधिक आध्यात्मिक हैं तो अपने आप ही आपको सब कुछ दिखने लग जाएगा। लेकिन अगर आपका तीसरा नेत्र बहुत ज़्यादा सोया हुआ है, क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है थर्ड आई के आसपास पत्थर की एक छोटी सी परत जमा होने लग जाती है, जिसके कारण वह नेत्र बिल्कुल पूरी तरह से ब्लॉक्ड हो जाता है और बंद हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल भी कुछ दिखाई नहीं देता है, कोई आभास नहीं होता है। वह भूत भविष्य वर्तमान तो दूर, बल्कि अपना स्वयं का क्या भी कर रहा है वह भी भूलने लग जाता है। यही कारण है कि उसकी याददाश्त कमजोर होने लग जाती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति तराटक नित्य प्रैक्टिस करता है तो ऐसे व्यक्ति की जो बुद्धि होती है वह बड़ी ज़्यादा तीव्र हो जाती है, क्योंकि रोजाना प्रैक्टिस करने से उसका तीसरा नेत्र पूरे प्रभाव में आने लग जाता है और वह जो चाहता है वह आकर्षित करने लग जाता है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि तीसरे नेत्र को जागृत करना सबसे ज़्यादा आसान सभी चक्रों में बताया गया है। इसकी और भी ज़्यादा डिटेल जानकारी हम आने वाले वीडियोज़ में आपको अवश्य ही देते रहेंगे, जिससे आप अपनी इस साधना को ठीक ढंग से कर पाएँ। लेकिन आज के इस वीडियो में जितनी जानकारी हमने आपको बताई है, इसको जानकर सही से आप वीडियो को एक बार फिर से देख लें और अच्छी तरह से समझ लें। इसी प्रकार आप अपने अंदर त्रिकाल दर्शन की शक्तियों को जागृत कर सकते हैं।
आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी